आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन फर्स्ट क्वेश्चन है 140 अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 140 का अपना रफ में कर लेंगे। 2 70 2 35 5 7 35 क्या क्या आया? 2 गुना 5 गुना 7 आया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का भी हल कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 156, इसका भी 156 करेंगे तो क्या होगा? 156 2 से लगाएंगे, 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 से लगाएंगे 13 3 39 2 गुना 3 गुना 13 के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुना एलसीएम है। क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन गिवन लिखेंगे। क्या है? 26 और 91 है और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 26 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 26 का गुणनखंड होगा तो 2 गुना 13 या 2 पावर 1 गुना 13 पावर 1 और 91 का गुणनखंड होगा 7 गुना 13 या 7 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 1। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, इसलिए एचसीएफ बराबर एचसीएफ का परिभाषा होता है उभयनिष्ठ गुणन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात एचसीएफ होता है। एचसीएफ का क्या परिभाषा आता है? संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात। ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 13 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ है और इसका न्यूनतम घात 13 के पावर 1 है, इसलिए 13 हो जाएगा एचसीएम। एंड एलसीएम के लिए चलेंगे। एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? संख्याओं के अभिनिष्ट गुणनखंड का अधिकतम घात एलसीएम होता है। एलसीएम का क्या परिभाषा होता है? संख्याओं के अभिनिष्ट गुणनखंड का अधिकतम घात एलसीएम होता है। तो वही लिखेंगे। तो इस दोनों में से संख्याओं के अभिनिष्ट गुणनखंड का अधिकतम घात, इसमें से कोई अधिकतम घात नहीं है, तो 13 के पावर में 1 गुना 2 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 लिखेंगे। 13 दूना 7 दूना 14, 13 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 14 2 4 4 182 हो जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। तो इसका जांच करेंगे। जांच लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या कौन सा? 26 है, 91 है। लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना आया है? 182 और एचसीएफ कितना आया है? 13। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आए दोनों बराबर होना चाहिए, तो समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ सही है और जांच भी हो जाएगी। तो 26 और 91 को गुना करेंगे। 6 26 में 6 9 54 4 5 9 18 8 5 13 23 6 4 2 6 3 2366 और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दोनों बराबर है, इसका मतलब सही है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 510 और 92। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 का अभाज्य गुणनखंड इधर रफ में कर लेंगे। 510 2 से लगाए 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 दूना 4 2 पंचे 10
2 पंचे 10, 255, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 25 51, 3 से लगाएंगे 17 दिया 51, क्या आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया, सब पावर में 1 लिख सकते हैं। और अब है 92 का गुणनखंड करेंगे तो 4 2 6 का 12 23, तो 2 की पावर 2 गुना 23 की पावर 1, तो HCF क्या होगा, HCF का परिभाषा क्या होता है, तो संख्याओं के अवयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात HCF होता है। LCM का परिभाषा आता है संख्याओं के अवयनिष्ठ गुणनखंड का अधिकतम घात, और जो बच गया है संख्या उसको भी लिख लिया जाता है। तो HCF है तो संख्याओं के अवयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात, इस दोनों में 2 मिल रहा है तो इसका न्यूनतम घात 2 की पावर 1 होगा, तो इसलिए HCF 2 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM होता है संख्याओं के अवयनिष्ठ गुणनखंड का अधिकतम घात होता है। तो अधिकतम घात इसमें से संख्याओं के जो मिला है इसमें, तो 2 ये अवयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका अधिकतम घात 2 की पावर 2, और जो बच गया उस सबको ले लिया जाता है। 17 के पावर में 1, 23 के पावर में, इस सब को अब गुना करके लिख देंगे, वही LCM हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 के 12 5 60, 17 1020 गुना 23। अब 1020 को 23 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 3 6, 0 1 3, 0 2 2 4, 0 1 2 0 6 4 3 23,460 आया LCM। तो अब इसका जांच करेंगे। जांच करने के लिए भी कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होना चाहिए, यदि नहीं होता है तो गलत है। तो लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो 2 संख्या कौन कौन सा है, 510 और 92 है। 510 गुना 92 बराबर LCM क्या आया है, 23,460 गुना HCF क्या आया है 2, तो गुना में 2 लिखेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 510 और 92, 1 दूना 2, 5 दूना 10, 1 9 9 9 बचे 45, 2 9 6 4692 और 0, इस दोनों को भी गुना करेंगे, 0 6 दूना 12 2, 1 4 2 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। देखो तो दोनों तरफ से बराबर है यानी इक्वल है, यानी हमारा HCF और LCM निकाला हुआ सही है। तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड विधि से अभाज्य गुणनखंडन विधि से 336 का इधर रफ करेंगे, 2 से लगाएंगे 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 21, 3 7 21, क्या क्या है कितना, तो 1 2 3 4 गो 2 है, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर में 1 गुना 7 के पावर में 1। उसके बाद है 54, 54 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 2 के पावर 1 गुना 3 कितना है 3 है, तो 3 के पावर 3। ये रफ कार्य था, इसको मिटा लेंगे। तो अब हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF का हम पहले ही बता चुके हैं, संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात HCF होता है। तो इस दोनों में से उभयनिष्ठ कौन है, जो दोनों में हो वही उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इस दोनों में कौन मिल रहा है, 2 है 3 है, जो दोनों में मिल रहा है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात 2 की पावर 1 लेंगे और 3 की पावर 1 लेंगे और गुना कर देंगे, वही HCF हो जाएगा। और LCM के लिए क्या जानते हैं, LCM के लिए हम जानते हैं 2 संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड का अधिकतम घात LCM होता है। तो इस दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसका अधिकतम घात 2 के पावर 4 है, और 3 का अधिकतम घात 3 के पावर 3 है, और बच गया एक 7 के पावर में 1, उसको भी ले लेंगे। तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 16, 16 3 3 9 27, 27 और 16 को गुना करेंगे, 6 7 42 के 2 4 1 7 7 4 11,
32 2 3 432 को 7 दूना 14 4 1 7 21 22 के 2 1 4 7 4 28 2924 आया। कितना आया एलसीएम? 2924। अब जांच करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। तो दो संख्या कौन कौन है? 336 है और 54 है। तो लिखेंगे 336 गुना 54 और एलसीएम कितना आया है? 2924 गुना एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 336 को 54 से गुना करेंगे 6 24 4 2 4 12 14 4 1 4 12 13 6 35 के 0 3 3 15 3 18 5 15 1 16 4 4 11 6 7 8 कितना आया? 18 181 44। इतना भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। इसमें का दोनों और बराबर है, इक्वल है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये साबित हो गया। तो लिखेंगे जांच हो गई प्रूव। इसको पढ़ ले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा? 2 दूना 4 दिया 12 और 15 का 3 गुना 5 1 देंगे। इसको 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। उसके बाद 21 है 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? ओहनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात एचसीएफ होता है। तो इसमें कौन सा है जो तीनों में है, कॉमन है? तो 3 तीनों में है। इसका न्यूनतम घात 3 के पावर 1 है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए चलेंगे। एलसीएम के लिए होता है संख्याओं के अवनिष्ठ गुणनखंड का अधिकतम घात एलसीएम होता है। संख्याओं के अवनिष्ठ गुणनखंड का अधिकतम घात क्या होता है? एलसीएम होता है। तो वही लिखेंगे। तो इसमें से अवनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसका अधिकतम घात नहीं है तो 1 लिख लेंगे 3 के पावर 1 और जो बच गया वो तो लिखेंगे 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 3 2 का स्क्वायर 4 12 5 60 6 7 420। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 23 और 29। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंडन विधि से 17 का गुणनखंड 1 गुना 17, 23 का गुणनखंड 1 गुना 23, 29 का गुणनखंड 1 गुना 29। एचसीएफ क्या होगा? वैश गुणनखंड का न्यूनतम घात 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? 17 गुना 23 गुना 29 गुना करके जो आएगा वही एलसीएम। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो आप लोग इसी तरह से 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है जो है एचसीएफ दिया है और एलसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। तो क्या ज्ञात करना है? तो एलसीएम 306,657 बराबर व्हाट एंड ओ डब्ल्यू। नाउ फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग करेंगे। नाउ सूत्र से
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ ये हो। दो संख्या कौन कौन सा है? 306 है। हमें फाइंड करना है एलसीएम ना, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में एचसीएफ होगा। तो दो संख्या कौन कौन सा है? 306 है, 657 है और एचसीएफ 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे। अब ये कटने वाला है काट से 9 7 63 और 9 37 306 गुना 73 मल्टीप्लाई करेंगे उतना हो जाएगा। तो इधर हमें कर रहे हैं 7 3 18 3 3 9 7 42 7 21 8 3 9 4 13 हाथ में 1 2 22 33 8 ये हमारा एलसीएम हुआ। इसलिए एलसीएम बराबर 22 33 8। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे।